Welcome to the YouTube channel TechDeft once again. In this video, I am going to announce some special information related to this channel that in future you will not only find the tech that matters in my channel but also some educational videos related to class 12, class 11, class 12 education, class 11th education, class 12 political science, class 11th political science as well. So stay connected with my channel. I have successfully uploaded first video lecture of curriculum topic first on the channel Deft Education. You can see the topic by clicking the link in comment section, or it will also fall among this I button. So in this video I am going to announce that this channel will provide some special educational videos in future, so stay connected with this channel. Today I am going to discuss about class 12th education curriculum. Topic second, that is narrow and broad sense of curriculum and definitions related to curriculum. हाँ, तो दोस्तों अब हम देखेंगे नैरो एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम और डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नैरो सेंस ऑफ करिकुलम यानी नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। अगर हम नैरो मीनिंग की बात करें, नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम में क्या आएगा? नैरो मीनिंग यानी अगर आप करिकुलम को तंग नजरिए से देखेंगे, यानी एक छोटी सोच से अगर करिकुलम को देखा जाए तो नैरो मीनिंग का मतलब इसमें आता है। यानी अगर करिकुलम को नैरो सेंस से देखा जाए तो करिकुलम में आएगा सिलेबस, यानी जो सिलेबस आपको दिया जाता है जिसे निसाब कहते हैं, सिलेबस, और कोर्सेज ऑफ स्टडी यानी क्या क्या कोर्सेज आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, कोर्सेज ऑफ स्टडी। बस इतना ही आपका नैरो मीनिंग में आएगा। यानी नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम क्या होता है? सिलेबस एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी। नैरो मीनिंग में आपका सिर्फ और सिर्फ सिलेबस जो आपको दिया जाता है और कोर्सेज ऑफ स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एकेडमिक सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं, इंग्लिश, उर्दू वगैरह ऐसी ऐसी चीजें जो सब्जेक्ट्स होती हैं, वो आता है आपका नैरो मीनिंग में, ठीक है। यानी यहां पे हमने देखा करिकुलम को नैरो मीनिंग से, यानी एक नैरो मीनिंग अगर एक छोटी सोच से करिकुलम को देखा जाए, अगर एक तंग नजरिए से करिकुलम को देखा जाए तो करिकुलम में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और कोर्सेज ऑफ स्टडी आएगा। यानी सिलेबस जो निसाब आपको पढ़ाया जाता है और कोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक। अब हम देखेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ करिकुलम यानी ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम क्या होता है। हाँ, तो सिंपली आप नैरो मीनिंग को लिख सकते हैं कि नैरो सेंस ऑफ करिकुलम इंक्लूड्स सिलेबस एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है करिकुलम होता क्या है, वो आप वीडियो लेक्चर के द्वारा देख सकते हैं। अब हम देखेंगे ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम, यानी अगर करिकुलम को एक ब्रॉडर सेंस से देखा जाए, ठीक है, एक बड़ी सोच से देखा जाए, एक बड़े दिमाग को लेकर देखा जाए, ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम, यानी अगर करिकुलम को ब्रॉडरली देखा जाए, यानी करिकुलम होता क्या है, अगर इसे अच्छे से जाने, डीप अंडरस्टैंड करें ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम का ब्रॉडर सेंस क्या होता है, तो हमने पहले देखा नैरो सेंस ऑफ करिकुलम में सिलेबस एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी, लेकिन ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम में आपका सिलेबस तो बिल्कुल आएगा ही, यानी सिलेबस जो आपको निसाब होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस भी आएंगे इसमें, यानी आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी आपकी चीजें, जो भी आपका वहां पे एक्टिविटीज होती हैं उनसे आपके एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, या जो भी वहां पे क्लासेस होती हैं उनसे क्या एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं उनसे क्या एक्सपीरियंस हासिल करते हैं यहां पे। और इसके अलावा आएगा एक्टिविटीज, ठीक है। जो भी एक्टिविटीज स्कूल में करिकुलम में कराई जाती हैं, करिकुलम में जो भी एक्टिविटीज आती हैं, तो वो जो है उनसे आप जो एक्सपीरियंस हासिल करते हैं वो आपका ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम कहलाता है। यानी अगर हम नैरो सेंस की बात करें, नैरो में हमने देखा, नैरो में सिंपली था कि सिलेबस और कोर्सेज ऑफ स्टडी, यानी जो निसाब आपको दिया जाता है और कोर्सेज ऑफ स्टडी, ठीक। लेकिन ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम में आपका सिलेबस, एक तो निसाब आएगा, दूसरा एक्सपीरियंसेस, आपके एक्सपीरियंस करते हैं, आपके क्या मतलब आपका किस किस चीज में आपको एक्सपीरियंस होता है कि वहां कोई इवेंट हुआ था, वहां पे क्या वगैरह आपने क्या उससे हासिल किया, और जो भी एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटीज जैसे कोई कॉम्पिटिशन आ गए, सेमिनार्स आ गए, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज जो भी आती हैं वो आपका ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम कहलाता है। हमने देखा नैरो एंड ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम। नैरो में क्या आता है? सिलेबस एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी, एक निसाब और दूसरा कोर्सेज ऑफ स्टडी, यानी जो कोई एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, बस इतना ही नैरो सेंस ऑफ करिकुलम होता है। लेकिन ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम को देखें तो उसमें आपका सिलेबस आएगा, यानी आप लिख सकते हैं कि ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम इंक्लूड सिलेबस प्लस एक्सपीरियंसेस प्लस एक्टिविटीज, यानी यहां पे जो भी स्कूल में होता है करिकुलम के द्वारा, करिकुलम में जो भी शामिल होता है उससे क्या एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है, वो आपका ब्रॉडर सेंस ऑफ करिकुलम कहलाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ, तो अब देखते हैं क्यूनिंघम की डेफिनेशन। जो पहली डेफिनेशन करिकुलम के रिलेटेड उन्होंने दी वो एक एजुकेशनलिस्ट है क्यूनिंघम। उन्होंने कहा कि करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन स्टडीज, यानी कि क्यूनिंघम लिखते हैं करिकुलम के बारे में कि एक ऐसा टूल है, यानी एक ऐसा, आप मानो एक ऐसा डिवाइस है कि जो किसके हाथों में होता है? आर्टिस्ट के हाथों में। यहां पे क्यूनिंघम का मतलब आर्टिस्ट से टीचर है, ठीक है, यानी टीचर के हाथों में होता है ये करिकुलम टू मोल्ड हिज मटेरियल। मटेरियल यहां पे बताया गया है पुपिल, यानी कि स्टूडेंट जो स्कूल्स में होते हैं, यानी कि शागिर्द जो होते हैं उनके, तो उसको कैसे मोल्ड करना, उसको कैसे यानी कि बहुत सारी चीजें सिखाना, उसको कैसे शेप देना अकॉर्डिंग टू हिज
एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन स्टडीज, यानी कि जो भी स्टडी करता है उसके कुछ ना कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो जरूर होते हैं। यानी कि कोई किसी के एम्स होते हैं, कोई क्या बनना चाहता है तो उसी के हिसाब से उसका करिकुलम भी होता है। यानी आप अक्सर देख सकते हैं जैसे कि बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं स्कूल्स में, फैकल्टीज यानी कोई साइंस ब्रांच से होता है, कोई मैथमेटिक्स से होता है, तो उसी के हिसाब से करिकुलम चलाता है कौन? आर्टिस्ट। ठीक है, ये क्यों नहीं हमने कहा कि करिकुलम एक ऐसा टूल है जो किसके हाथों में होता है? एक आर्टिस्ट के यानी कि टीचर के हाथ में। तो वो अपने मटेरियल को, अपने पुपिल को, अपने स्टूडेंट को वैसे ही शेप करता है कि उसके क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है स्टडीज में, यानी कि वो क्या बनना चाहता है, उसने कौन सी फैकल्टी चुनी है, उसी के हिसाब से जो वहां पे जो भी एफर्ट्स दिए जाते हैं एक आर्टिस्ट के द्वारा, वो करिकुलम कहलाता है। ठीक, ये क्यों नहीं हम की डेफिनेशन थी। हाँ, तो अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं करिकुलम के बारे में। उन्होंने भी एक डेफिनेशन लिखी है करिकुलम के रिलेटेड। वो कहते हैं कि करिकुलम इंप्लाइज स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। इट इन्वॉल्व्स कोर्सेज, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस एंड द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब जाकिर हुसैन क्या लिखते हैं कि करिकुलम में क्या क्या आता है, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। ठीक, साइंस के रिलेटेड आपको बताते हैं, यानी इसके अलावा टेक्नोलॉजी, क्या मतलब कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, इनके रिलेटेड सिखाना। ठीक है, साइंस के बारे में बताना और लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझाना। सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस यानी इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसी सब्जेक्ट्स आपको दिखाई जाती हैं। इसके अलावा आर्ट्स, ठीक है, जो आर्ट्स होती हैं वो भी उन्होंने कहा कि करिकुलम में आती हैं। क्राफ्ट, कोई आर्ट होगी, क्राफ्ट होगी, आप किसी को कोई कला आती है, उसको उसमें कोई महारत हासिल है तो उसको वैसे ही फिर करिकुलम में वो भी शामिल होती हैं। ठीक है, म्यूजिक, इसके अलावा कोई म्यूजिक को पसंद करता है तो करिकुलम में म्यूजिक भी आएगा। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, यानी जो आपको यहाँ पे फिजिकल इंपॉर्टेंस, फिजिकल इसको क्या कहते हैं, फिजिकली आपको फिट करते हैं। ठीक है, करिकुलम में ऐसी चीजें भी आती हैं, यानी फिजिकल एजुकेशन आपको दी जाए कि आप कैसे फिजिकली फिट रह सकते हैं, या इसके अलावा फिजिकल आप क्या क्या चीजें कर सकती हैं जिन्हें आपको बहुत फायदे हासिल हो। इसके अलावा इसमें कोर्सेज आएंगी। ठीक है, यानी जो कोर्सेज आपको दी जाती हैं स्कूल्स में, और किताबें, मुख्तलिफ किताबें पढ़ाना, एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज स्कूल्स में होती हैं जैसे कॉम्पिटिशन्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, ऐसी चीजें। इसके अलावा एक्सपीरियंसेस, यानी आपके एक्सपीरियंस हासिल करते हैं जो भी एक्टिविटीज हुई हैं इनसे। ठीक, और 10 कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी एक इंस्टीट्यूशन में जो भी होता है वो सारा करिकुलम कहलाता है। करिकुलम कहलाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के। तो अब हम देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की डेफिनेशन, जिन्हें मुदलियर कमीशन भी कहा जाता है, 1952 में दी गई है। वो कहते हैं, ये कमीशन कहती है कि करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली टॉट इन स्कूल्स, बट इट इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट अ पीपल रिसीव्स थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज that go in the school, classroom, library, laboratory, workshop and playground, and numerous informal contacts between teachers and the pupils. In this sense, the whole life of school becomes curriculum. यानी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा ये कहते हैं कि करिकुलम सिर्फ इतना ही नहीं है, यानी जो आपको एकेडमिक सब्जेक्ट स्कूल में इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, सीबीएस वगैरह पढ़ाए जाते हैं जो बहुत पुराने से चलते आए हैं, नहीं, बल्कि करिकुलम में बट इट इंक्लूड्स द सम टोटल ऑफ एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंस आप हासिल करते हैं उन सारे एक्सपीरियंस को जो भी पीपल रिसीव करता है थ्रू एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होती हैं उनसे क्या एक्सपीरियंस हासिल करता है वो भी करिकुलम कहलाता है। जो कहां पे होती हैं, स्कूल में हो गई, क्लासरूम में हो गई, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड में जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनसे जो पीपल एक्सपीरियंस रिसीव करता है, ठीक है, वो करिकुलम कहलाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। इसके अलावा न्यूमरस इनफॉर्मल कंटैक्ट्स, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के द्वारा जो भी इनफॉर्मल कंटैक्ट्स हो गए, यानी जब टीचर और एक बच्चे का मिलना, वो भी करिकुलम कहलाता है। ठीक, इन दिस सेंस द होल लाइफ ऑफ स्कूल, यानी इस सेंस के मुताबिक जो स्कूल में जो भी चल रहा होता है वो सारा करिकुलम कहलाता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के द्वारा। तो ये थी डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम।